हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और ये है टीवीएस की न्यू रेडर 125। Guess what, उन्होंने कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं। वेल आई एम जस्ट किडिंग, एक्चुअली देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस। कॉस्मेटिक वाइज चेंजेस नहीं है, इंजन वाइज चेंजेस नहीं है, बट जो मेजर चेंज है वो यहाँ पे है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट वॉक अराउंड। सो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट फेशिया, यहाँ पे दिस इज द सेम फ्रंट फेशिया जो हम लोगों को इतना पसंद भी है। वी लव इट, वी लाइक इट सो मच। योर DRLs, योर LED हेडलैम्प एंड एवरीथिंग, इट लुक्स वेरी कूल। दिस इज द येलो कलर स्कीम, ड्यूल टोन येलो एंड ब्लैक, एंड ये आपका मड गार्ड हो गया। एंड दिस इज योर 80/100 प्रोफाइल टायर। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दोगे, 90 और 100 प्रोफाइल का टायर इस पर डाल दोगे, व्हेन यू आर चेंजिंग योर टायर, इट वुड बी बेटर। सो फ्रंट में आपकी डिस्क ब्रेक्स है, रेयर आपकी ड्रम है, एंड आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। देयर इज नो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम येट, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड हियर। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दीज सीट्स। दीज आर वेरी कंफर्टेबल स्प्लिट टाइप सीट सेटअप। देखिए, इस बाइक का ना हर एक चीज डिजाइन किया गया है जनरेशन Z, यानी कि जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं ना, उस जनरेशन से। या फिर शायद मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, बट आप लोग जिससे बिलोंग करते हो, इसीलिए लोगों को ये बाइक इतनी ज्यादा पसंद आती है। यू हैव मॉडर्न फीचर्स, यू हैव मॉडर्न एवरीथिंग। मतलब आपको इंजन की परफॉर्मेंस मिल रही है, वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। यू हैव एवरीथिंग जो कि एक जेन Z वाले बंदे को चाहिए होता है, वो हर एक चीज इसमें है। वेल, अगर मैं 1 लाख रुपए के बजट की बात करूं, तो देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ बाइक जो कि डिजाइन वाइज इसको टक्कर दे सकती है। Where you talk about these plastic fairings, fuel tank, engine, well, अगर ये थोड़ा बहुत और कवर्ड होता तो ज़्यादा बेटर लगता। Your bash plate, ये राइडर 3D लिखा हुआ, everything looks very good, very nice. You have your 100/90 17-inch profile at the rear. यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि सेटिंग में ये टायर थोड़ा सा पतला लगता है, which kind of थोड़ा सा इस बाइक के लुक को खराब करता है। अगर आप थोड़ा सा वाइडर टायर इस पे लगा दोगे, which you have enough clearance here, तो आप लगा सकते हो, and then this bike will look a lot better. Then LED tail lamp is here. हालांकि this shows ये भी वही सेम डिजाइन फॉलो करता है जो कि आपके फ्रंट LED हेडलैम्प में थे, DRL जैसा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दी नाइट विजिबिलिटी ऑफ दीज LED टेल लैम्प, बट नेवर माइंड दैट। इंडिकेटर्स में मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये भी LED होते तो और बेटर हो सकता था, बट दीज आर बल्ब इंडिकेटर्स व्हिच इज फाइन फॉर द बजट। देन योर सारी गार्ड इज हियर, स्प्लिट टाइप सीट्स। नाउ दीज आर रियली वेरी कंफर्टेबल सीट्स। इन सीट का कंफर्ट भी अच्छा है, एंड जो इनकी सेटिंग है वो भी अच्छी है। तो पिलियन को भी काफी अच्छा स्पेस मिला, एंड जो राइडर है उसके लिए भी स्पेस, काफी वाइड सीट है पीछे, एंड यहाँ पे नैरो डाउन हो जाती है सो दैट यू कैन सिट कंफर्टेबली। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट दी मेजर थिंग, जो कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल रहा है सो दैट यू कैन रिचार्ज योर मोबाइल फोन ऑन द गो। एंड यहाँ पे एक हिंट है जो चीजें चेंज हुई है उसके बारे में। लेट्स सी, अगर आप लोग गेस कर सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोगों को समझ आ गया कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ तो। एंड एज वी नो कि रेडर इज वन ऑफ द फर्स्ट काइंड बाइक जो कि अपने सेगमेंट में राइडर मोड्स प्रोवाइड कर रही है आपको। सो यू हैव योर इको एंड पावर मोड, एंड द बेस्ट थिंग इज कि पावर मोड में जैसे आप शिफ्ट करते हो या इको मोड में शिफ्ट करते हो, तो जो आपकी न्यू TFT स्क्रीन है, राइडर्स डिजिटल डिस्प्ले है, वो चेंज हो जाता है। एंड दिस इज द ऑल न्यू TFT स्क्रीन फॉर द राइडर, डिजिटल है। एंड ये एक ऐसी चीज है जो कि इससे सेगमेंट की 3 सेगमेंट ऊपर की बाइक्स में भी नहीं मिलती है। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड वेलकम फॉर दिस बाइक। यू नो, जब आप लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो जिस प्रोडक्ट को एज यू गाइस कैन से कि एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने मार्केट की बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया है, जिसने उस सेगमेंट को चेंज कर दिया है कि लोग किस तरह उस सेगमेंट को देखते थे, तो आपको रेगुलर अपडेट्स देने पड़ते हैं। एंड दैट्स व्हाट द TVS इज डूइंग। दिस इज वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि ओवर द टाइम काफी कंपनीज ऐसा करती है ना कि यार एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट निकाला लेकिन उसको अपडेट करना भूल गई, तो वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं भीड़ में खो जाता है। बट दिस इज नॉट द केस विद द TVS रेडर, होपफुली। एंड देन जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्मार्ट कनेक्ट। सो दिस इज द न्यू फीचर्स जो कि इसमें प्रोवाइड करेंगे TVS आपको बहुत ही जल्द, जब ये आपको मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज योर 125cc इंजन, अप्रोक्सीमेटली 11 हॉर्स पावर, 11 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि राइडिंग गियर्स भी मिल रहे हैं, तो आप इसको फ्यूल एफिशिएंसी के लिए भी शिफ्ट कर सकते हो इन द इको मोड, जब आप सिटी वगैरह में राइड कर रहे हो या फिर जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो और आपको इकोनॉमी की टेंशन है, तो आप आराम से इस बाइक से समवेयर अराउंड 70 किलोमीटर्स पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ले सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा फन करना है तो अपना पावर मोड में इस बाइक को शिफ्ट किया, एंड देन यू कैन राइड इट and do as much fun as you want. अब चॉइस आपकी है कि आपको पेट्रोल बचाना है या फिर मजे करने हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द राइडिंग पोजीशन, तो राइडिंग पोजीशन वाइज दिस बाइक इज वेरी नाइस। एज यू गाइस कैन सी, मेरी जो बैक है वो काफी स्ट्रेट है, मेरी जो लेग्स की पोजीशन है, मेरे पास इनफ स्पेस है। इवन जो थोड़े लंबे राइडर्स होंगे उनके लिए भी यहाँ पे इनफ स्पेस है कि उनका लेग्स अकोमोडेट हो जाए, और जो हैंडल बार है वो भी कंफर्टेबल पोजीशन पे है, सो दैट एनीबॉडी जो भी राइड कर रहा है इस बाइक को, वो कंफर्टेबली इससे काफी लंबी क्रूजेस कर सके। हालांकि एक छोटी सी एडवाइस जो मैं TVS को दूंगा कि ये सब चीजें अगर आप अपाचे में भी दे सको,
जैसे कि ये TFT स्क्रीन एंड राइडिंग मोड्स तो प्रोवाइड कर दिए हैं, बट दिस काइंड ऑफ TFT स्क्रीन जो कि अच्छी दिख रही है, कलरफुल TFT स्क्रीन, तो आई थिंक अपाचे जो कि ऑलरेडी एक बहुत अच्छी बाइक है वो और बेटर हो जाएगी एंड उससे लोग क्रूजिंग भी करते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इससे भी लोग क्रूजिंग कर पाएंगे। मैं इसको जो ट्रैक है ना उस पर चला के देन उसके बाद मैं आपको इसका रियल वर्डिक्ट देता हूँ कि व्हाट इज इफ देयर इज एनी चेंजेस व्हाटसोएवर इन द इंजन और नॉट। एंड मीनवाइल अब हम बात करते हैं इसके मोस्ट मेजर चेंज की, TFT स्क्रीन। सो TVS ने अब रेडर में न्यू कलरफुल TFT स्क्रीन प्रोवाइड कर दी है। so, उसके कलर्स काफी वाइब्रेंट है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट सिस्टम एंड दैट इज समथिंग जो आपको हायर सेगमेंट TVS बाइक्स में मिलता है, फॉर एग्जांपल अपाचे में। एंड नॉट जस्ट दैट, उसके साथ TVS ने प्रोवाइड किया है आपको वॉइस असिस्टेंट सिस्टम एक बाइक में, वो भी एक 125cc बाइक में। सो ये वॉइस असिस्टेंट आप लोगों के लिए कॉल को अटेंड कर सकता है, जो कि आप वहां से आई बटन को दबा के भी कर सकते हो या फिर डिस्कनेक्ट कर सकता है, जो आप आई बटन को लॉन्ग प्रेस करके भी कर सकते हो। आप लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट के सॉन्ग्स को नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकता है। ऑल न्यू TFT स्क्रीन की ब्राइटनेस को घटाया बढ़ा सकता है और साथ में ये आपको आपके नियर बाय पेट्रोल स्टेशन तक भी नेविगेट कर सकता है। हालांकि एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस वॉइस असिस्टेंट को यूज करने के लिए आपको अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। मोरओवर इफ यू टॉक अबाउट द फीचर्स, तो इस बाइक की स्प्लिट टाइप सीट में भी आपको इनफ स्पेस मिल जाता है, जहां पे आप अपनी फर्स्ट एड किट, टूल किट जैसी चीजों को स्टोर कर सकते हो। देन जो इसका ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप फीचर है वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के एक्ट करता है, तो आपको इंजन किल स्विच की शायद जरूरत ना पड़े। हाउएवर अगर आप अपनी रेडर को पावर मोड में यूज कर रहे हो तो ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप वर्क नहीं करेगा। और यार अब बात कर लेते हैं इसकी राइड एक्सपीरियंस की। तो 0 to 100 तक यस ये बाइक जा सकती है 100 तक, गिवन दैट आपको 100 टच करने के लिए टक इन करना पड़ेगा, सो दैट बाइक बिकम्स अ लिटिल बिट मोर एरोडायनामिक। अदरवाइज 100 टच करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होगी इवन एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। हाउएवर इस बाइक की कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड इज 70 किलोमीटर्स पर आवर जो मुझे लगी। राइडिंग पोस्चर तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं कि इस बाइक का काफी कंफर्टेबल है एंड सेम इज द केस विद द सीट्स। लेकिन जो इसका रेयर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ साइड पे है एंड गिवन द सेगमेंट ऑफ द बाइक इट इज काइंड ऑफ रिक्वायर्ड। देखिए 125cc जो सेगमेंट है वो एक मिडिल क्लास फैमिली का काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड सेगमेंट, जिसका मतलब ये कि इस बाइक को डेली ऑफिस कम्यूट भी करना है, साथ में सब्जी लेने भी जाना है पिलियन राइडर के साथ, एंड डोंट फॉरगेट ससुराल तक के जो ट्रिप्स होते हैं वो भी इस बाइक को करने हैं। एंड उन ट्रिप्स में क्या होता है कि जब आपका रेयर सस्पेंशन ऑफ साइड पे होता है तो वो बॉटम आउट हो जाता है, तो डैम्पिंग कम हो जाती है, जिस वजह से जो आपकी राइड क्वालिटी है वो बेकार हो जाती है। एंड बाय द वे रियर मोनोशॉक एडजस्टेबल भी है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड विद ऑल दीस थिंग्स सेड आपको ऐसा लग रहा होगा कि रेडर तो बहुत ही बढ़िया बाइक है, बट यार इंसान की बनाई हर चीज में ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं एंड सेम इज द केस विद रेडर। फॉर एग्जांपल अगर इसमें सिंगल चैनल ABS प्रोवाइड कर देती TVS तो ये बाइक सेफ्टी वाइज और ज्यादा बेटर हो जाती। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैंने सोचा कि आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे, जो मैं आपको बता देता हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो TFT स्क्रीन है वो अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे है आई एज्यूम, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले है, विच आई थिंक ओवर द टाइम सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा जब तक ये मार्केट को हिट करेगी। देन सेकंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इको मोड सही है और उसके लिए यहाँ पे बड़ा सा स्विच भी TVS ने प्रोवाइड किया है, बट अगर इसकी जगह इसको छोटा सा स्विच दे देते, जैसे मेन्यू स्विच है वैसे ही, और यहाँ पे अगर इंजन किल स्विच दे देते तो वो शायद आपके लिए एक एक्स्ट्रा कन्वीनियंट बन जाता इन द ट्रैफिक, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, और उससे कहीं ना कहीं आपका फ्यूल भी सेव होता। ओवरऑल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं TVS Raider 125 के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पता है कि ये बाइक आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन हर बाइक में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कभी कभार कंपनीज मिस कर जाती हैं। सो यू गाइस कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल टेल दोस थिंग्स टू द TVS। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग राइड करिए, ड्राइव करिए सेफली, यूज योर सीट बेल्ट, यूज योर हेलमेट। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, पीस।